सो हाय एवरीवन, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे हमने गूगल एड्स के थ्रू ऐड लगाए, बट यूजुअली एज अ क्रिएटर आपको लगता होगा यार कि फेसबुक पे एड अकाउंट बनाना कितना मुश्किल है और एड्स करना कितना मुश्किल है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे टारगेट करना कितना मुश्किल है। मतलब जितने भी वैरायटी आप आज ने देखे सोचे नहीं होंगे, आज मैं सब कुछ आपको आसान तरीके से इसी वीडियो में सिखाऊंगा। सो आप बस बने रहिए शुरू से एंड तक और डेफिनेटली कमेंट चाहूंगा आपका जब आपको मजा आए। करेक्ट। तो सीधा एज यूजुअली आपके पास मैं अगर तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लाइक मेरा फेसबुक अकाउंट है, तो ऐड मैनेजर यहाँ पे साइड में आपके हर एक के अकाउंट में होता है। जब कभी भी आप अपना जाएंगे तो यहाँ पे ऐड मैनेजर करेंगे, एक पर्सनल आपका बन जाता है और एक बिजनेस अकाउंट होता है। तो दोनों ही बन जाते हैं, बट यूजुअली जब आप खुद से ही कर रहे हैं तो आप अपना पर्सनल अकाउंट रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, कैंपेन से सारी चीज़ें। तो ज़्यादा कुछ नहीं जाना है, जैसे आपका अकाउंट ऑलरेडी ऐड मैनेजर पे क्लिक करेंगे, आप अमरीश भारती या जो भी आपका नाम है वो लिख सकते हैं। सीधा यहाँ पे आप कैंपेन पे आएंगे। तो मेरा एक कैंपेन अभी एक्टिव है, बट मैं आपको दोबारा अलग अलग दिखाता हूँ। बट उससे पहले थोड़ा समझिए गेम क्या होता है। जहाँ पे हमने वहाँ पे बताया था ना कि भैया ऐड होता है, अब यहाँ पे ना तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है कैंपेन, एक होता है एड सेट और एक होता है ऐड। कैंपेन के अंडर में एड सेट्स होते हैं, एड सेट के अंदर में ऐड होता है। अब ये तीन चीज़ों को अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो कैंपेन जब रन करेंगे तभी समझ आएगा, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं करता हूँ सबसे पहले क्रिएट। तो क्रिएट अ न्यू कैंपेन, कोई भी कैंपेन है वो आप क्लिक कर सकते हो, लाइक किस तरीके का कैंपेन आप बनाना चाहते हो। तो यह पूछ रहा है वैसे वैसे अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल्स। तो जनरली आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरा चैनल अभी प्रमोट करना है, मुझे ज़्यादातर विजिबिलिटी अपनी दिखानी है। तो जब आप अवेयरनेस पे क्लिक करते हो तो दिखाता है कि गोल क्या है। अगर आप अवेयरनेस पे क्लिक करते हो तो आप रीच करते हो, ज़्यादातर अपनी ब्रांड अवेयरनेस दिखा पाते हो, वीडियोस पे व्यूज़ आ जाते हैं, है ना, जो आप वीडियोस प्ले करोगे इसके थ्रू। तो मैंने अवेयरनेस पे क्लिक किया और मैंने कर दिया कंटिन्यू। अब जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे पूरा एक एड जो कैंपेन है वो आ जाता है। कैंपेन का नाम रखना है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं नाम रख देता हूँ महात्मा जी टेक्निकल एड्स। ये मैंने अपना कैंपेन का नाम रख दिया। उसके बाद कैटेगरी, तो कैटेगरी क्या है, अगर आपको सम ऑफ लाइक क्रेडिट कार्ड और इन चीज़ों पे लानी है, एम्प्लॉयमेंट हर हाउसिंग, तभी क्लिक करो, अदरवाइज कैटेगरी को छोड़ दो। हर चीज़ों को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट है जी। अब यहाँ पे जो कैंपेनिंग डिटेल है, अवेयरनेस पे आपने क्लिक कर ही रखा था। एक होता है ए बी टेस्टिंग। ये बी टेस्टिंग क्या होता है, अल्टीमेटली चीज़ें समझिए कि आपने कोई दो थंबनेल बनाए और आपने एक ये थंबनेल लगाया और एक ये थंबनेल लगाया। 500 लोगों को ये थंबनेल दिखाया, 500 लोगों को ये थंबनेल दिखाया। पर आपने देखा कि इन 500 में से ए वाला जो थंबनेल था, ये वाला, इस पे 300 लोगों ने क्लिक किया और इस पे 350 लोगों ने क्लिक किया। तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो बी थंबनेल है वो ज़्यादा बेटर है। तो वैसे ही कैंपेन होते हैं कि ए बी टेस्टिंग, मतलब दो कैंपेन बना देगा सेम कैंपेन का। उसके अंदर में कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो आप लोग, लाइक ऑडियंस चेंज कर सकते हो या लाइक डिवाइस चेंज कर सकते हो, वाईफाई के थ्रू जो देख रहा है उसको, बहुत सारी कस्टमाइजेशन अलग अलग कर सकते हो। उससे आपको आइडिया लगेगा कि ऑडियंस कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो फिलहाल मैं ए बी टेस्टिंग पे क्लिक कर दे रहा हूं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एडवांस कैंपेनिंग बजट, तो इसको मत छूइए, हम एक बजट सेट कर लेंगे, उसके आगे बढ़ जाएंगे। सिंपली आपको करना है नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि एड सेट नेम, मतलब कैंपेन के बाद जो एड सेट था उसमें ये सारी चीजें आती हैं। तो इसमें भी रख लो वही महात्मा जी टेक्निकल MT एड्स लिख देता हूँ इसका नाम। चलिए, अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम रीच एड्स। तो ये ना तीन चीजें होती है परफॉर्मेंस गोल में, कि आपका गोल क्या है। तो मैक्सिमम रीच ऐड पे जाना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन दिखाने हैं, या मैक्सिमम ऐड रिकॉल लिफ्ट। एक नया फीचर्स आया है रिकॉल लिफ्ट का। इसका मतलब क्या होता है, जब भी एड्स दिखाने के बाद ऑप्शन आता है ना कि व्यूअर से पूछता है कि क्या ये ऐड आपको अच्छा लगा, पसंद है, यस और नो। तो जब यस करता है तो वो डेटा वो आपके साथ शेयर करता है कि भैया रिकॉल वैल्यू आपकी ज़्यादा अच्छी है, आपके एड्स पे अच्छा है। तो आप ये क्लिक कर सकते हो, बट मैं हमेशा मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स क्लिक करता हूँ, वो ज़्यादा मेरे लिए बेटर रहता है। उसके बाद शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, व्हेन यू गेट चांस, इंप्रेशन, इसको वैसे ही रहने दो जैसा है। फिर डेली बजट, आप डेली बजट कितना लगाना चाहते हो। तो यहाँ तक 100 रुपये से 100 रुपये से स्टार्ट होता है। मैं 80 लगा के देखता हूँ, लेता है नहीं था, अदरवाइज 100 रुपये ले लेगा। 80 नहीं ले रहा है, बोल रहा है 83 लगाओ। तो चलिए जी, आप 100 रुपये लगा सकते हो अपने बजट का। और कब से आपको स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट जैसे मैं अभी ये वीडियो ऐड बना रहा हूँ तब से शुरू हो रहा है। आप जब से चाहो तब से ऑन कर सकते हो। ये भी ऐड शेड्यूल हो सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो शेड्यूल करते हो, राइट। आप देख रहे हो आगे जाके शेड्यूल कर सकते हो। जैसे आपको दिवाली का प्लान करना है कि भैया दिवाली में मुझे 50,000 खर्च करने हैं इन बिटवीन, तो आप उस दिन का एक पूरा कंप्लीट ऐड बना के पहले से ही सेट कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, और वो जाके उस दिन से एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद एंड डेट कब करनी है आपको, जैसे कब एंड करना है, तो सर मेरे को ये एंड करना है 21 तारीख तक।
तो 21 तारीख तक पूरा ये 100 रुपये खत्म होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत कम है। तो आप बढ़ा सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर बजट, आपको जितना भी चाहिए, नहीं तो 100 रुपये खत्म हो जाएगा, ऐड बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका डेली बजट है। डेली बजट में दो है, एक लाइफ टाइम बजट है, मतलब लाइफ टाइम बजट आपने अगर 500 रुपये रख दिया तो इन द सेंस भैया आपका मैक्सिमम कितना 500 ही खर्चा होगा, बट आपने थोड़ा बजट की जगह 18 कर दो, तो ये देख लो यहाँ 500 की जगह थोड़ा ज़्यादा मांग रहा है, बट इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत आप 200 से भी कर सकते हो। आगे आता है ऑडियंस कंट्रोल। देखो ऑडियंस कंट्रोल में लोकेशन है, आपने इसे करना है एडिट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है कि आपने किस जगह की ऑडियंस को टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप बिहार में रहते हैं, आपने पूरा बिहार का ऑडियंस ट्रैक करना है, पूरा बिहार सिटी आपने ले लिया, पूरा बिहार स्टेट। तो ये देखिए पूरा बिहार स्टेट टारगेट हो गया, स्टेट वाइज, अपने लोकेशन वाइज, अपने रेडियस वाइज, जहाँ भी आपकी इंस्टीट्यूट है आप आसपास के 10 किलोमीटर का रेडियस वाइज भी इसमें ले सकते हो। बहुत सारे, देयर आर सो मेनी ऑप्शन जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो। बट मैं क्या करता हूँ, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें ना एक डेट वाला पर्सन खत्म हो जाता है। देखो आप इसमें डेट नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले क्या था ना, इसमें एक स्विच टू एडवांस कर दूंगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा कि भैया आपको एज रखना है, मिनिमम एज 18 साल, उससे कम के लोगों को नहीं दिखेगा। तो मैंने क्या कर दिया, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन जो पहले वाला था, तो इसमें वो एज का लिमिट खत्म हो गया, और यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस और यूज सेव ऑडियंस, मतलब मैं ऐड चलाता रहता हूँ पहले फेसबुक पे, तो मेरी बहुत सारी ऑडियंस बनी होगी, आप देख रहे हैं बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यूट्यूब का ऑडियंस बना रखा है, तो वो डाल दूंगा। नहीं तो क्रिएट न्यू का मतलब है जो ये हम बना रहे हैं ना, यही क्रिएट हो रहा है। दिखाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल लोकेशन आपने बिहार ले ली, तो ये ऑडियंस आपका बन रहा है बिहार। एज आपने ले ली कि भैया मेरे को 18 से 65 को दिखाना है, या कितने को, देखो 18 से नीचे आ गया ना, अब 16 वाले को दिखाना है, 65 को क्यों दिखाना है, आपने दिखाना है सर मेरे को 65 नहीं, मुझे 39 तक के लोगों को दिखाना है। दिस इज टोटली अप टू यू। जेंडर आपको ऑल दिखाना है, ऑल डेमोग्राफी में दिखाना है, तो ये सेव दिस ऑडियंस। जैसे आप इस ऑडियंस को सेव करेंगे तो उसका नाम पूछेगा कि भाई क्या है, तो आपका कोई मार्केटिंग रिलेटेड ये प्रोडक्ट है ना, तो आपने मार्केटिंग रिलेटेड डाल दिया, लोकेशन बिहार, एज 16, मैं इसके आगे बिहार भी लिख देता हूँ जिससे लोगों को पता रहे। करेक्ट है जी, एंड मैंने सेव कर दिया, तो ये मेरी ऑडियंस भी सेव हो चुकी है। अब ये मेरी ऑडियंस हो गई है सेव, मतलब मैंने एक नई ऑडियंस भी बना ली है। अब सब कुछ करेक्ट है जी, शो मोर ऑप्शन पे जाते हैं, प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे आपको डालना है, तो इस पर आप करेंगे एडिट। जैसे ही आप एडिट करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ऑडियंस नेटवर्क, नेटिव बैनर। तो अगर आप ऑडियंस नेटवर्क प्लेसमेंट पे डालेंगे तो वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज हटा भी सकते हैं। तो फिलहाल मैंने उसको रहने दिया है, और मैं करता हूँ नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे ऐड पे, यानी कि ऐड सेट था, पहला कैंपेन था, दूसरा ऐड सेट था, अब तीसरा ये ऐड है, तो ये ऐड 1 रख देता हूं मैं भैया, ये मेरा ऐड 1 है। चलिए अब ये पूछ रहा है कि भाई कौन सा, तो मैं ऑब्वियसली बात है मैंने महात्मा जी से कनेक्ट किया है, इंस्टाग्राम जो कनेक्टेड होगा उसी से होगा, मतलब जो इंस्टाग्राम इससे कनेक्ट होगा। अब आप पूछेंगे सर कैसे पता कौन सा इंस्टाग्राम किससे कनेक्टेड है, तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ साथ साथ में, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं दोबारा से फेसबुक पे जाता हूँ, और ये फेसबुक आपका प्रोफाइल खुलता है। साइड में जब अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सी ऑल प्रोफाइल, राइट। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो मेरा ये महात्मा जी टेक्निकल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा महात्मा जी पेज खुल गया। अब खुलने के बाद आप यहाँ पे साफ देखेंगे कि फिर उसी पे क्लिक करेंगे, जैसा यूट्यूब पे हम क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करते हैं, सेटिंग एंड प्राइवेसी में चले जाइए, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा ना देखो दिमाग लाना पड़ता है, देखना भी पड़ता है कि क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे नीचे लिंक्ड अकाउंट लिखा हुआ है, जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे इंस्टाग्राम लिंक्ड है, राइट। नीचे व्हाट्सएप है तो मेरा व्हाट्सएप भी लिंक है, मैं उसे हाइड कर देता हूँ। बट आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे मेरा महात्मा जी इंस्टाग्राम लिंक्ड है। तो सिंपली ये अगर नहीं है तो आप यहाँ पे लिंक कर लेंगे, बहुत आसान है जी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। तो मेरा इंस्टाग्राम भी लिंक्ड है। अब यहाँ पूछ रहा है भैया क्रिएट ऐड करना है, तो किस किस टाइप के एड्स बनाने हैं, आप यहाँ पे देखोगे तो एग्जिस्टिंग कोई पोस्ट उठाना है, कोई नया ऐड लेना है, क्या चाहते हो आप। तो सिंगल इमेज वीडियो होती है ना, एक क्राउजल पोस्ट होता है, एक कलेक्शन होता है, क्राउजल मतलब इसमें स्लाइड चलती हैं अलग अलग, राइट। तो मैंने इसको क्या करा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए मीडिया का ऑप्शन आ गया, तो मीडिया को मैंने डिलीट कर दिया, मतलब मुझे फ्रेश कोई ऐड अपना लगाना है। तो मैं ऐड मीडिया पे क्लिक करूंगा और ऐड इमेज पे क्लिक करूंगा, तो जो ऑलरेडी मैंने सेव कर रखे होते हैं ना, जो आप डालते जाओगे वो सेव होता जाता है। तो कोई एक इमेज उठा लेता हूँ फिलहाल आपको दिखाने के लिए, जिसपे मैं ऐड लगाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं दोबारा से ये वाली फोटो पे ले लेता हूँ, वैसे मैंने पहले भी इस पर ऐड लगाया हुआ था, इसी पे ले लेता हूँ। अब देखिए इसका साइज दिखा देगा कि आपको रीअरेंज तो करना है,
साफ दिख रहा है, ये वाली फोटो यहाँ फिक्स बैठ रही है, बट इस वाले में थोड़ा कट रहा है, मैं इसको उठा के साइड कर दूंगा, यस मेरे को अच्छा लग रहा है। इस वाले में थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, ये देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं इसको। कर लिया आपने, नहीं तो सबके साइज गिवन होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। मैंने मारा डन, देखिए सब कुछ यहाँ पे आ गया, सारी चीज आ गई। तो आप मीडिया चेंज भी कर सकते हो, डिलीट करके दोबारा लगा सकते हो। दिखा रहा है कि भैया 5 प्लेसमेंट, स्टोरी, रील्स में ऐसा जाएगा। ऐड म्यूजिक, आपको पता है जब रील चलती है तो अपने आप एक म्यूजिक आता है ना पीछे, एड्स के पीछे, तो आप ऑटोमेटिकली ऐड म्यूजिक करोगे तो ऐड म्यूजिक भी आएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाला पॉइंट है, और ये ट्रैकिंग है जो वेबसाइट इवेंट पिक्सल वाला, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा इसके लिए हल्का सा ट्रिकी है, बट वो भी आप बहुत ईजी तरीके से समझ जाओगे। जैसे आप करोगे एंड देन कर दोगे आप पब्लिश। अब याद होगा, अगर आपको हमने एवी टेस्टिंग शुरू में क्लिक करा था कि भैया एवी टेस्टिंग करना है, तो आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कैंसिल भी कर सकते हो एवी टेस्टिंग के लिए, कि भाई क्या क्या आपको अनदर एग्जिस्टिंग ऐड में रखना है। तो फिलहाल मैं एवी टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको नॉर्मली दिखा रहा हूँ कि भैया ये कैंपेन इस तरीके से है और ये कैंपेन हो गया है अपना रेडी। सो यहाँ पे आपने देखा कि अब जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कि महात्मा जी टेक्निकल भी नो एड्स है, थोड़ी देर में ये एक्टिव हो जाएगा। नॉर्मली अगर आपको देखना है एडिट में जाके आप सब कुछ देख सकते हो, ये रहा, आपने जो जो कैंपेन्स लगाए हैं सारी चीज़ आपके सामने, एड सेट सब कुछ आ जाएगा। अब बात आती है कि सर पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करें। तो पिक्सल है क्या, पहले समझिए। पिक्सल एक कैमरा है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर बैठा रहता है, और जितने भी लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं उसको वो कैच करता है और रिकॉर्ड करके फेसबुक को देता है कि भैया ये 50 लोग आज पूरे दिन भर में या एक महीने में मेरे वेबसाइट पे आए थे, इनको देख लो, और ये जहाँ जहाँ भी फेसबुक इंस्टाग्राम पे घूमे हमारा ऐड चलाना। तो ये पिक्सल का बेसिकली काम है। अब बारी आ गई पिक्सल की कि पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है जी। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आप किसी भी अकाउंट ओवरव्यू पे आ जाइए। अकाउंट ओवरव्यू पे आने के बाद यहाँ पे जो आपको टूल्स दिख रहे हैं, ऑल टूल्स, इस पे जब आप क्लिक करेंगे नीचे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा इवेंट मैनेजर, एक ऑडियंस बनाने का होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इवेंट मैनेजर के बाद सीधा आपके साइड में लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ डाटा दिखता रहेगा। और यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे डेटा सोर्सेस, सारा गेम डेटा का ही है। जैसे आपने डेटा सोर्सेस पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आपको ना यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी कि भैया ऐड इवेंट, नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा इंटरनेट, मैं इसको फास्ट भी कर सकता हूँ। हाँ, मेरे कैबिन का लगा हुआ है, दैट्स वाई स्लो है, बट कोई इशू नहीं। ऐड इवेंट पे क्लिक करेंगे तो फॉर अ न्यू वेबसाइट, आपको नया बनाना है, इंस्टॉल कोड मैनुअली कर लेना, मैं तो वैसे ही करता हूँ मैनुअली। देखिए कॉपी कोड करा, ये कॉपी कोड हो गया, और आपको अपनी वेबसाइट पे जाना है। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है malco.com, राइट, ये malco.in मेरी एक वेबसाइट है। मैं इसको अपना एडमिन खोल लेता हूँ, मेरा वर्डप्रेस पे बना हुआ है, तो आप भी वर्डप्रेस पे बनाएंगे तो ज़्यादा आसान है, अदरवाइज किसी डेवलपर की आप हेल्प ले सकते हो, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। इसमें आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है WP कोड लाइट, तो मैं वो यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ऐड न्यू पे जाता हूँ। ये प्लगइन्स होते हैं बेसिकली, WP कोड, तो मेरा ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है और एक्टिवेटेड है, तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो आपको साइड में दिख जाएगा, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोड। अब यहाँ पे जब भी आप जाएंगे तो कोड यहाँ पे, ये कोड्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, तो इसके ना हेडर में, हेडर एंड फुटर का ऑप्शन आ जाता है इसी कोड के नीचे। आप इसके हेडर में जाके देखिए, मैंने ऑलरेडी कोड ये डाल रखा है, मैं दोबारा से इस कोड को यहाँ से हटा भी सकता हूँ, और हेडर में आप इस कोड को कमांड V मारेंगे और सेव चेंज कर देंगे। जैसे ही आप करेंगे आपका पिक्सल भी आपकी वेबसाइट पे इंटीग्रेट हो चुका है। तो ये है बहुत आसान तरीके जिससे आप अपने खुद के कैंपेन सेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये फेसबुक पे किस तरीके से ऐड लगा के आप फेसबुक पे पिक्सल इंटीग्रेट कर सकते हो, ये कुछ सीखने को मिला। क्या कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।